वेक्टर के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बेल वर्गीय फसलों को प्रमुख रूप से नुकसान पहुंचाने वाले कीट लीफ माइनर की बात करेंगे। यह सिर्फ बेल वर्गीय फसलों को ही नुकसान नहीं पहुंचाता, टमाटर के लिए भी बड़ी समस्या है। अन्य कई फसलें भी इससे प्रभावित होती हैं, परंतु बेल वर्गीय फसलों की शुरुआती अवस्था में और टमाटर की भी शुरुआती अवस्था में इससे काफ़ी नुकसान देखने को मिलता है। तो आइए आज हम लोग जानें कि ये कीट कैसा दिखता है, कैसे नुकसान पहुंचाता है और इसको नियंत्रण करने के लिए हम क्या क्या कदम उठा सकते हैं ताकि हमें कीटनाशकों पर निर्भरता कम कर सकें हम और इसका नियंत्रण भी प्रभावी हो सके। तो शुरू करते हैं इसके लक्षणों से। लक्षण क्या दिखते हैं आपको? तो ये बहुत छोटी अवस्था में ही पौधे पे अटैक कर देता है। आप देख रहे होंगे कि खरबूजे का पौधा है और इसकी पहली पत्तियों पे ही ढेर सारी सांप जैसी संरचनाएं आपको दिखाई दे रही होंगी। तो ये जो संरचनाएं हैं ये लीफ माइनर के लार्वा ने बनाई हैं। लार्वा मतलब अंडे देने के बाद जो अवस्था इससे बनती है अंडे से, मतलब एक छोटा सा इल्ली नुमा बहुत ही छोटा सा कीट होता है जो पत्तियों की बाहरी परत और भीतरी परत के बीच में अपना जीवन यापन करता है और वो कोशिकाएं खाता है जिसमें क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल वाली कोशिकाएं जब ये खा जाता है तो वहाँ पे बदरंग हो जाता है, वहाँ का रंग खराब हो जाता है और कई बार फंगस भी इसके जो बनाई हुई सुरंगें हैं इनका उपयोग करके पौधे को संक्रमित कर देती है, जिससे पत्ती धीरे धीरे सूख कर मर जाती है। तो ये जो है नुकसान ये इसके लार्वा के कारण। पर लार्वा आया कहाँ से? तो ये जो आप वयस्क देख रहे हैं मक्खियाँ, जिसे आप छोटी छोटी मक्खियाँ कह सकते हैं, इन मक्खियों में खास क्षमता होती है इनकी मादाओं में कि ये पत्ती की सतह के अंदर इंजेक्शन की तरह अंडे दे सकती हैं। तो जब ये अंडे दे देती हैं तो इनका लार्वा निकलता है और फिर नुकसान पहुंचाता है। तो आपको इसकी पहचान करनी है कि आपके खेत में इसकी समस्या है या नहीं। तो एक तो आप समस्या का लक्षण देखिए, यानी जो सांप रूमा संरचनाएं बनी हुई हैं। दूसरा, ये मक्खियाँ आपको खेत में भरपूर मात्रा में दिखेंगी अगर, तो आप समझ जाइए कि आपके खेत में नुकसान होने वाला है। ये बारीक बारीक सफ़ेद धब्बे वही जगह हैं जहाँ पे इसने अंडे दिए हैं। बारीक सुई की नोक के बराबर जो जगहें हैं यहाँ पे ये अंडे दे देती है और फिर यहाँ से लार्वा पनपता है। तो ये तो हो गई कीट की पहचान। इसके नियंत्रण के लिए क्या किया जाना चाहिए, अब उसकी बात करते हैं। तो लीफ माइनर के जो वयस्क हैं ये आसपास की फसलों से आपके खेत में आ सकते हैं अगर बेल वर्गीय फसल ही लगी है। जैसे बेल वर्गीय फसलें कौन कौन सी हैं? जैसे आपकी लौकी, तुरई, गिलकी, खरबूजा, खीरा, रेत ककड़ी, खीरा, फिर आपके टमाटर की फसल से भी इधर आ सकता है। तो अगर आपके इलाके में ये फसलों की लगातार खेती होती है तो ये बहुत ही कॉमन समस्या होगी आपके यहाँ। पॉली हाउस के अंदर भी बहुत सारी इसकी जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। तो आपके खेत में इसे किस तरीके से नियंत्रित किया जा सके? इस कीट के नियंत्रण के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि अपन शुरुआत से ही खेत में जब अपन फसल बोएं, चूँकि बेल वर्गीय फसलों में अंकुरण बहुत तेज़ी से होता है सही समय पे, तो 7-8 दिन में तो काफ़ी अच्छा अंकुरण हो जाता है। तो उसी वक्त अपन खेत में येलो स्टिकी ट्रैप जो आते हैं, पीले कलर के चिपचिपे ट्रैप लगा दें ताकि आसपास के खेतों से जो मक्खियाँ उड़ के आने वाली हैं आसपास, जैसे आपके यहाँ बेल वर्गीय फसल लगी है पड़ोस के खेत के यहाँ, लौकी, गिलकी, तुरई, आपका खरबूजा, खीरा, तरबूज इत्यादि, टमाटर इत्यादि लगा है। टमाटर बेल वर्गीय नहीं है पर उसमें भी इसका अटैक काफ़ी देखने को मिलता है। तो अगर वहाँ से मक्खियाँ उड़ के आ रही हैं तो येलो ट्रैप की ओर आकर्षित होकर वो नष्ट हो जाएं। ध्यान ये रखें कि शुरुआत में लगा रहे हैं तो किनारे किनारे में ज़्यादा लगाएं, क्योंकि बाहर से ही आक्रमण का चांस ज़्यादा रहता है। तो सबसे अच्छा उपाय ये है, ये काफ़ी मात्रा में आपको रिडक्शन देगा। दूसरा कि इसमें जो कीटनाशकों का प्रयोग करें तो उसमें सिस्टेमिक कीटनाशक या जिसका ट्रांसलेमिनर एक्शन हो वे जरूर इस्तेमाल करें। सबसे अच्छा बेहतर कीटनाशक इसके लिए इमामेक्टिन है। दूसरे नंबर पे फिप्रोनिल का प्रयोग कर सकते हैं और तीसरे नंबर पे स्पिनोसैड, स्पिनोट्रैम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 3 कीटनाशक शुरुआती अवस्थाओं में बहुत ही अच्छा
परिणाम देते हैं और ये पर्यावरण के लिए ज़्यादा नुकसानदायक भी नहीं है, इसलिए इनका प्रयोग मैं आपको रिकमेंड करूँगा। बहुत ज़्यादा जहरीले कीटनाशकों के प्रयोग से बचें, क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं है इसके लिए। ये इन कीटनाशकों से काफ़ी अच्छे से कंट्रोल हो जाता है। इसके अतिरिक्त अगर बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत पड़े तो आप प्रोफेक्स सुपर, प्रोफेनोफास और साइपरमेथ्रिन का प्रयोग कर सकते हैं। बाकी कीटनाशकों की लंबी लाइन है। साथ ध्यान देने की बात यह है कि आप इसके नियंत्रण के लिए नियोनिकोटिनॉइड मतलब इमिडाक्लोप्रिड और थायोमिथाक्सिम इत्यादि का प्रयोग करने से बचें, क्योंकि अगर आप इसका प्रयोग करते हैं और 2-3 से ज़्यादा स्प्रे होते हैं तो आपके खेत में मकड़ी की समस्या बढ़ने की संभावना रहेगी। मकड़ी टमाटर और बेल वर्गीय फसलों में काफ़ी नुकसानदायक पेस्ट है। मकड़ी सुनकर कंफ्यूज मत होइएगा। मकड़ी, ये जो अपने खेतों में बड़ी बड़ी मकड़ियाँ घूमती हैं, ये किसान की मित्र होती हैं, परंतु एक लाल छोटी मकड़ी बहुत ही बारीक होती है। ये लीफ माइनर का जो अपन कीड़ा देख रहे हैं ना, इससे भी बहुत बारीक होती है। वो लाल मकड़ी का प्रकोप बढ़ जाता है अगर नियोनिकोटिनॉइड ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मकड़ियाँ किसान की मित्र हैं, पर ये लाल मकड़ी किसान की शत्रु है। तो ये तो हुई अपन दवाइयों की या रोकथाम की बात अपन ने करी। इसकी जनसंख्या एक फसल से अगली फसल में ना जाए। जैसे आपने एक फसल लगाई है तो इससे जो कीट पनपे हैं, जो प्यूपा बने हैं, वो अगली फसल पे ना जाएं। इसके लिए आप मित्र सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल करें खेत में, और फसल अपशिष्ट को या तो डिकम्पोज कर दें या गाड़ दें ज़मीन में, ताकि उसमें जो इसके प्यूपा इत्यादि बचे हुए हैं वो नष्ट हो जाएं। ज़मीन के अंदर छिपे हुए इसके प्यूपा को सूक्ष्म जीव नष्ट कर सकते हैं। आप उनका इस्तेमाल इसमें करिए ताकि अगली फसल में आपको इसका नुकसान ना झेलना पड़े। आशा है ये जानकारी आपको आपके काम आएगी, आपको पसंद आएगी। आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वेक्टर से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।